रांची में आयोजित 13वें महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा फैसला लेने जा रहा है। संगठन में परिवर्तन के साथ ही जेएमएम अपने संविधान में भी बदलाव करने जा रहा है। संविधान संशोधन कर पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त किया जाएगा। और जानकारी आपको दे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। पार्टी ने संविधान संशोधन पर संस्थापक संरक्षण का नाम नया पद बनाया है और पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनेंगे और अब पार्टी की कमान पूरी तरह से सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में होगी। महाधिवेशन के दूसरे दिन यानी कि आज को इस संशोधन पर मुहर लगाई जाएगी और इसके अलावा पहले दिन कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें परिसीमन का विरोध, वक्फ कानून को नहीं मानना, सरना कोड, आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल थे। जेएमएम अब राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुट गया है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा। जेएमएम के महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन है और अगर आपको जानकारी दे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब जेएमएम की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मिलने वाली है। नए केंद्र अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना जाएगा और गुरुजी को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा। पार्टी के संविधान में कई तरह के संशोधन किए गए और जिसके बाद अगर आपको जानकारी दे तो कार्यकारी अध्यक्ष के पद को विलोपित कर दिया गया। महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा फैसला लेने जा रहा है। संगठन में परिवर्तन के साथ ही जेएमएम अपने संविधान में सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। संविधान संशोधन कर पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के पद को संभाल रहे थे। जानकारी अगर आपको दे तो पार्टी ने संविधान संशोधन कर संस्थापक संरक्षण का नया पद बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक होंगे और इसी के साथ हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा। यानी कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से जेएमएम की कमान संभालेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। और अगर जानकारी दे आपको पहले दिन की तो पहले दिन भी कई राजनीतिक प्रस्ताव इस दौरान पास किए गए। साथ ही जेएमएम के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिस दौरान पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षण बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक बनेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं। सीधे अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जेएमएम अब बड़ा फैसला लेने जा रहा है। आज देखिए केंद्रीय महाधिवेशन का आज 13वां दिन और दूसरा दिन है आज, और ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक होंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर वे चुने जाएंगे। अंजनी, क्या आपको हमारी आवाज आ पा रही है? अंजनी, हमारे संवाददाता अंजनी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां जेएमएम के 13वें केंद्र महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष के पद को संभाल रहे थे। पार्टी ने संविधान संशोधन कर संस्थापक संरक्षण का नया पद बनाया है और पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक होंगे। साथ ही अगर आपको जानकारी दे एक बार दोबारा से हमारे संवाददाता अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी से एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अंजनी, देखिए जेएमएम का आज 13वें महाधिवेशन का दूसरा दिन है और आज तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। तमाम बड़े फैसलों पर आज मोहर लगेगी। साथ में एक बड़ी खबर जो सामने आई है, शिबू सोरेन जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे, अब उन्हें संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस दौरान बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। केंद्र अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जाएगा। देखिए, ये अधिवेशन जो है कई नई चीज़ों को लेकर आ रहा है और जाहिर सी बात है अधिवेशन का जो पहला दिन था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है
झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ गुरुजी को जो है संस्थापक संरक्षक बनाने की बात है और इन तमाम जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उस पे आज मुहर लगेगी। और ये हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अब धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय फलक पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इसका श्रेय जो है कल्पना सोरेन को जाता है। और जब महाधिवेशन हो रहा है और इस महाधिवेशन में पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने जा रही है, उस पर मुहर लगेगी। तो हमें लगता है कि जो आज का जो जेएमएम है, उस जेएमएम में यदि देखेंगे तो आइकॉन के तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी तेजी से उभरे हैं और यही वजह है कई चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और आज अंतिम मुहर लगेगी। और ये अधिवेशन इन बातों पे भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन होना है तो बिहार में क्या रणनीति होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। वक्फ जो कानून बना है उसको लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ परिसीमन पे बातचीत हुई है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि परिसीमन भी जो है एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति भी एक बड़ा मुद्दा है। और देखेंगे भारत में झारखंड के साथ लगभग 7 स्टेट में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, और उसमें सबसे स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में अंजनी जुट गया है। देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अब इसके बाद छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हाँ देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड तक सीमित होना नहीं है, बृहद झारखंड की भी बात होती है। और गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और नॉर्थ ईस्ट में असम है। तो आप समझ सकते हैं। और बिहार में एक समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक भी हुआ करता था। और बिहार इलेक्शन जेएमएम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजद के लिए भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जो बातें निकल कर आई हैं कि बिहार में लगभग 7 या 8 सीटों पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो क्योंकि जिस तरह से झारखंड इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में राजद को जेएमएम ने सीटें दी थी, तो उन सीटों को लेकर के यदि बातचीत करेंगे तो राजनीति में तालमेल होता है और ये तालमेल जो है पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत बनाता है। और ये जो महाधिवेशन है इसमें हम देखेंगे कि संगठन को विशेष तौर से और मजबूत बनाने की बात है। और पिछले बार जो सदस्यता अभियान चला था तो उसमें काफ़ी संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन का जो चेहरे का जो लुक है वो लोगों को याद दिलाता है गुरुजी की। और ये जो चेहरा है, ये जो गेटअप है, ये जो लुक है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक आइकॉनिक हीरो बनाया है। तो महाधिवेशन जेएमएम के लिए एक नई उम्मीद और मजबूती लेकर आ रहा है और आज उसका समापन होगा। बिल्कुल, और चर्चाओं का बाजार इसीलिए भी बहुत ज्यादा गर्म है अंजनी, क्योंकि आज हो सकता है कि गांडे विधायक कल्पना सोरेन को भी कोई बड़ा पद मिलने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।